स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 2 अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर लिए हैं जो रसायन विज्ञान के भाग हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम रसायन विज्ञान के पाठ 1 और जीव विज्ञान के 3 वीडियो हम बना के चैनल पे डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके अवश्य देख लीजिएगा और ये लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होता है। जैसा कि आपको पाठ में सब पढ़ाए गए हैं और ये अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लाल लिटमस पेपर क्या होता है, नीला लिटमस पेपर सब बता दिए गए हैं। यहाँ हम बहुत तेज़ी से सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते चलेंगे। तो इसमें जो है इसका जो उत्तर होगा ये डी होगा 10। ठीक, ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये इसका पीएच जो होगा वो 10 होगा, मतलब ये इसका मतलब ये क्षारी है। दूसरा सवाल है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। तो पहला है NaCl होगा, दूसरा है HCl होगा, तीसरा है लिथियम क्लोराइड होगा, चौथा है पोटेशियम क्लोराइड होगा। तो आपको बताया गया है कि अगर अंडे को HCl में डाल दिया जाए तो अंडे की जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत बनी वो धीरे धीरे गल जाती है, तो ही ये क्रिया हो रही है। तो इसमें जो उत्तर होगा वो बी वाला होगा, उत्तर जो होगा ये बी वाला होगा, HCl। तीसरा सवाल है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ये न्यूमेरिकल है, इसको आप हल करके देख लीजिएगा, आपको बताया गया होगा। इसका डायरेक्ट हम उत्तर बता रहे हैं, इसका उत्तर डी होगा 16 ml। अब ये चौथा सवाल है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। पहला है एंटीबायोटिक, दूसरा है एनाल्जेसिक, तीसरा है एंटासिड, चौथा है एंटीसेप्टिक। तो ये जो एंटासिड है ये गैस से संबंधित है, इसीलिए इसका उत्तर चौथे का सी होगा, चौथे का सी। ये एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक दवा है, ये सुखाने काम आती है। एनाल्जेसिक है, ये दर्द के काम आती है, पीड़ाहारी है। एंटीसेप्टिक है, ये एंटीसेप्टिक मतलब शरीर में जो शरीर के ऊपर जो कीटाणु वगैरह सब हैं उसी को मारने काम आती है, एंटीसेप्टिक। पांचवा सवाल है क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग होता है। तो क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का क्या रंग होता है। पहला है गुलाबी, बी वाला है पीला, सी है नीला और डी है रंगहीन। तो इसमें जो होगा अगर क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन डालेंगे तो गुलाबी कलर का हो जाता है, ठीक है ना। ये टाइट्रेशन में आपको बताए जाएंगे जब इंटर में जाएंगे तब। तो ये पांचवा का ए सही है। छठवां सवाल है निम्न में परबल क्षार है। परबल क्षार, दुर्बल क्षार, ये आप सब बताए गए हैं। तो परबल क्षार है ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, दूसरा है KOH, तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, चौथा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। तो ये पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड जो है यही परबल क्षार है, ये तगड़ा क्षार होता है, परबल होते हैं। तो इस वजह से ये डी पर निशान लगा देते हैं, ये निम्न में से परबल क्षार KOH है। अब छठवां सवाल है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल कौन है। तो HCl ये तो परबल है, HCN, HNO3 ये भी परबल है, H2SO4 ये भी परबल है। ये जो है HCN हाइड्रोजन साइनाइड यही दुर्बल अम्ल है, तो इसका बी सही हो जाएगा, 7वां का बी। 8वां सवाल है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल मतलब एसिटिक एसिड जिसको हम सिरका कहते हैं, ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये है इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। बी वाला है इसमें आयन की मात्रा कम होती है।
सी है यह एक कार्बनिक अम्ल है, डी है एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो बी वाला होगा। इसमें आयन की मात्रा कम होती है ये सिरके में, तो इस वजह से ये 8 का बी सही है। 9वां सवाल है कि H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा अम्लीय विलयन या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का पीएच मान है। तीनों एक ही क्वेश्चन है, तो इनका जो विलयन मान होगा वो 7 से कम है, इसका मतलब अम्लीय है, तो ये जो है सी सही होगा। पीएच अगर 7 से कम है तो अम्लीय कहेंगे, 7 से ज़्यादा क्षारीय कहेंगे, अगर पीएच बराबर 7 है तो उसको उदासीन कहेंगे। तो आइए 10वां सवाल कि क्षारीय विलयन का पीएच है, क्षारीय विलयन का पीएच है, अभी हम बताएं यहाँ कितना है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच होता है ये 7 से अधिक होता है, तो इसलिए डी वाला सही होगा। 11वां है कि एक विलयन का पीएच मान 5 है, ये विलयन है, तो 5 जो होगा तो वो क्या होगा, एक विलयन का पीएच मान है, तो इसका मतलब एक विलयन का पीएच मान 5 है तो विलयन है, तो वो विलयन क्या होगा, वो अम्लीय होगा, तो ए वाला सही है, अम्लीय। 12वां है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच क्या होगा, तो नीले लिटमस को लाल करता है, इसका मतलब वो क्या है, अम्ल है, तो इसका जो उत्तर होगा पीएच ये 6 होगा, 6 है, अम्ल है, इस वजह से नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। 13वां सवाल है कि H की घात -6m या Cl विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो उसको जब निकालेंगे 6 आएगा, तो अगर -6 या -10 या -9 दिया है तो 6 पर निशान लगा देना, ये बी वाला सही होगा। इसको हल करने की जरूरत नहीं, देखते ही आप लगा दीजिएगा। 14वां सवाल है कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 की घात -2 N है, इसका विलयन का पीएच मान होगा, तो इसमें भी वही है कि 10 की घात -2 है, तो इस वजह से क्या होगा, ये 2 पर निशान लगा देंगे। अब 15वां सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच मान मूल्य है, तो शुद्ध जल का पीएच मूल्य अभी मैं बताया कि पीएच बराबर अगर 7 है तो उदासीन होगा, तो शुद्ध जल क्या है, वो पीएच इसका मतलब 7 होगा, ठीक, ये पीएच अगर 7 है तो पानी पीने की योग्य है। 16वां है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होते हैं, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या, तो हाइड्रोजन परमाणु देखो 2 हैं, तो इस वजह से ये इसका उत्तर जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 16 का 2। 17वां है कि धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धामन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा, ये पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये है सोडियम कार्बोनेट ब्यूटेन पानी, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग हो गया, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो धामन सोडा जो रासायनिक सूत्र है ये सोडियम कार्बोनेट × 10 पानी, ये बी वाला सही होगा। 18वां है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, अब इसमें अम्लीय लवण कौन है, ये NaCl नहीं लवण है, ये सोडियम सल्फेट ये भी लवण, पोटेशियम साइनेट ये भी लवण, तो अम्लीय लवण जो होगा ये सोडियम बाई सल्फेट होगा, बी वाला निशान लगाते हैं, 18 का बी सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगला है 19वां कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, मतलब पीने वाले पानी को अगर जीवाणु रहित करना तो क्या करते हैं, तो शहरों में जो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं उसमें देखो ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, ठीक ना, इसलिए उसका गंध भी अमोनिया जैसे आने लगती है। तो इसमें जो उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। 20वां है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खाने का सोडे देखिए सोडियम कार्बोनेट नहीं, NaCl नमक हो गया, अमोनियम क्लोराइड नौसादर हो गया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, यही खाने वाला सोडा जो हमारे घरों में मखनी उकनी में पड़ती है, ठीक है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कह सकते हैं। 21वां सवाल है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, ये कैसा होता है, तो ये अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। 22वां सवाल है
कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछे जाते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान कितना है, तो आप डायरेक्ट निशान लगा दीजिए 5.2 होता है। 23वां सवाल है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। सही बात है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से एक कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है। हम मखनी में अगर ये डाल के या ब्रेड में डाल के हम इसको बनाते हैं तो गर्मी पाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण वो फूल जाता है। तो इस वजह से ये बी वाला सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 24वां सवाल है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है तो ये भूरा लाल होता है। सी पर निशान लगा दिए, जल्दी जल्दी हम पढ़ रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। 25वां सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। तो जो क्रिस्टल जल के होते हैं वो हाफ पानी, इस तरह देखो ये हाफ H2 दिया रहता है उसमें रिएक्शन में, तो ये आधा होते हैं। ए पर निशान लगा देंगे। 26वां है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व नाम है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व नाम क्या होगा, तो देखिए ये तो नमक का हो गया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडा का हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यही है सोडियम कार्बोनेट, इसको धावन सोडा कहते हैं। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। 27वां देखिए कि मीठे सोडे का अणुसूत्र क्या है। मीठा सोडा मतलब खाने वाला सोडा, तो अभी हम बताएं आगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये मीठे सोडे का ये अणुसूत्र है, मतलब सूत्र है। 28वां सवाल है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ यम है। इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा। अभी मैं कहा कि अगर -9 है तो सीधे 9 पे निशान लगा देना है। इसको हल करेंगे उतना आएगा, तो आप ज़्यादा माथापच्ची मत करो, ये देख के तुरंत निशान लगा दीजिएगा, ये 9 होगा। 28 का ए वाला। तो 29वां सवाल है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है तो कौन से हैं, अभी बताया गया है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, तो यहाँ बिरंजक चूर्ण दिया गया है, यही बिरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये डी वाला सही हो जाएगा। 30वां है पोटास एलम, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र जो होता है, ये जो सबसे लंबा यही देखो, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट × 24 पानी, ये सी पर निशान लगा देंगे, पोटेशियम सल्फेट × एल्युमिनियम सल्फेट × 24 पानी, याद कर लीजिएगा, यही है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 31वां सवाल है संकर लवण है। संकर लवण कौन सा है, तो इसमें संकर लवण देखो यही है, सोडियम हेक्साफेरोसाइनेट, ये इसको ये निशान लगा देंगे। 32 है कि आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। आग बुझाने वाले यंत्र में जो अग्निशामक यंत्र है, या आपकी किताब में दिया गया, एक प्रैक्टिकल आखिरी में दिखाया गया है कि उसी बाटल ली गई है, बाटल में सोडियम कार्बन रखे गए हैं, उसी में छोटी सी प्रकनली में सल्फ्यूरिक अम्ल भर के लगा दिया गया है। उसको जब हम थोड़ा तिरछा करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जाकर उसमें मिल जाते हैं, तो कौन से उसमें होते हैं, यही सोडियम बाइकार्बोनेट, यही खाने वाला सोडा है। ठीक, यही खाने वाला सोडा, जब सल्फ्यूरिक अम्ल इस पर पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इस वजह से आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो रसायन विज्ञान में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये बहुविकल्पी में ये सूत्र पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका सूत्र HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 होता है। एसिटिक अम्ल है, CH3COOH होता है, जिसको सिरका कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NOH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको नौसादर कहते हैं, ये NH4OH होते हैं। इस तरह से कुछ लवण दिए गए, इंपॉर्टेंट लवण जो आपकी किताब में मौजूद है, हो सकता है इसमें से पूछ लिया जाए कुछ लवण। तो देखिए पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको नमक कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसको धावन सोडा भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसको नौसादर भी कहते हैं। ये आज के लिए वीडियो अगर ये अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो 10 में पढ़ते हैं वहाँ तक पहुँचाइए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।